क्वेश्चन को हम एक बार हम Two क्वेश्चन को रीड कर दे रहे हैं ना. A 15 microfarad capacitor is connected to a 220 volt 50 hertz source. Find the capacitive reactance and the current, RMS and peak value in the circuit. If the frequency is doubled, what happens to the capacitive reactance and the current? Okay. Hmm. ठीक है, तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है. C is equal to 15 microfarad. This is 15 into 10 to the power minus 6 farad. और इसके अलावा दिया हुआ है connected to a 220 volt. It means this is RMS voltage. This is 220 volt, 50 hertz. F दिया हुआ है 50 hertz. और क्या दिया है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है. Okay. First of all, we write down the formula of capacitive reactance, and this is 1 upon omega C or 1 upon 2 pi F into C. Putting the value, ये सारा वैल्यू पुट कर दो, तो ये होगा 2 into 3.14. F दिया हुआ है 50 और C दिया हुआ है 15 into 10 to the power minus 6. After solving, we are getting 10 to the power plus 6 upon 2 into 50 करेंगे तो 100 हो जाएगा into 3.14 और into 15. ठीक है, इसको सॉल्व Yes, कर sir. लेना. इसको सॉल्व करने पे अप्रोक्सीमेटली जो आएगा, दिस इज 212 ओम. 212 ओम. ओके, दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. अब इसके बाद फाइंड आउट करना है करंट. बताओ करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ वी आर. सर एक सेकेंड, जो XC है ये कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है. XC को बोला जाता है. XC इज कैपेसिटिव रेजिस्टेंस हो गया हाँ, ना? कैपेसिटिव रिएक्टेंस. हाँ, तो आप ये सर्किट नहीं बताएं अभी, कैपेसिटिव कल ही सर्किट. ना मैंने बताया, अभी कल ही हम लोग ये डिस्कस किया है. अच्छा, ये वाला AC करंट कंटेनिंग कैपेसिटेंस C ओनली कैपेसिटिव सर्किट. अभी मैंने वीडियो भी भेजा है तुम्हें, कल का रिकॉर्डिंग जो. हाँ, ये एक्चुअली मेरे पास वो बोल्ड में नहीं लिखा हुआ था, तो मेरे को लगा कि सब एक ही में. चलो ठीक है, तो अब समझ में आ गया ना? ओके, अब करंट निकाल लो, आरएमएस करंट. आरएमएस करंट कैसे निकालेंगे? करंट I equals to I naught नो साइन ओमेगा टी कब लगाते हैं? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी तब लगाया जाता है. हाँ, जब एंगल गिवन रहता है, बट एंगल इज नॉट गिवन. ओके, तो ये I equals to E naught C ओमेगा नहीं, ये भी तो वही हो गया. देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस. वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, यही होता है ना? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? आरएमएस वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस. आरएमएस वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस. ओके, हाँ, रेसिस्टेंस के जगह क्या लेंगे? रिएक्टेंस लेंगे ना? रेसिस्टेंस के जगह रिएक्टेंस लेंगे. यू नो दैट रिएक्टेंस इज द टाइप ऑफ रेसिस्टेंस. अब बताओ आरएमएस वोल्टेज कितना दिया हुआ है? हाउ मच? आरएमएस वोल्टेज 220 वोल्ट. बिल्कुल सही, 220.
डिवाइडेड बाई 212, तो ये आ जाएगा RMS करंट हाउ मच, 220 को 212 से डिवाइड कर दो, दिस इज 1.04 एम्पियर। ओके, तो देखो ये आ गया RMS करंट। आगे समझ में? यस सर। अब देखो, अब इसमें तुमसे एक चीज और पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक चीज और पूछा है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्यों पीक वैल्यू ऑफ करंट? पीक वैल्यू पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC करंट। हाँ, ये शायद ये टॉपिक मैंने तुम्हें नहीं पढ़ा है। देखो, RMS करंट और पीक वैल्यू ऑफ करंट के बीच में एक रिलेशन होता है। RMS करंट IRMS इज इक्वल टू होता है I0 अपॉन √2। तो RMS करंट दिया हुआ है और हमें पीक वैल्यू ऑफ करंट मतलब हम लोग को I0 निकालना है। तो बताओ I0 इज इक्वल टू हो जाएगा IRMS इंटू √2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज IRMS कितना है 1.04 और √2 की वैल्यू पता है 1.414। सॉल्व करेंगे I0 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना, तो ये सॉल्व करने पे आएगा 1.47 एम्पियर। ठीक है, तो ये आ गया पीक वैल्यू ऑफ करंट। और इस क्वेश्चन में शायद एक चीज तुमसे और पूछा है, व्हाट इज आस्किंग? Sir, if the frequency is doubled, what happened if the capacitance, reactance and the current? तो फ्रीक्वेंसी को डबल किया जा रहा है तो कैपेसिटी रिएक्टेंस क्या होगा, बता सकती हो? व्हाट हैपेंड? हाँ, फ्रीक्वेंसी को डबल मतलब 100 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, 100 हर्ट्ज। तो जहाँ पे हम लोग 50 रखे उस जगह पे नहीं हम नहीं, लोग वो 100 कैलकुलेट रखेंगे करने की जरूरत कैपेसिटी। नहीं है। ठीक है, तुमसे ये बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो, जैसे सपोज मान लो पहले क्या था, F था, तो F के जगह 2F ले रहे हैं। तो बताओ अगर F अगर था तो दिस इज 1/2 F इंटू C। लेकिन अगर मान लो F के जगह क्या हो गया, F के जगह 2F, तो अगर F की जगह अगर 2F हो गया तो ये हो जाएगा x डैश C इज इक्वल टू 1/2 पाई हाँ, 2 F की जगह 2F लेंगे। ठीक है, दिस इज 2F इंटू C, या 1/2 कॉमन हो गया, एंड दिस इज 1/2 पाई F इंटू C। और बताओ 1/2 पाई FC क्या है, दिस इज, यू नो दैट व्हाट इज दिस इज XC ना, तो XC अपॉन 2 हो जाएगा। कैपेसिटिव हाँ, तो रिएक्टेंस। XC अपॉन 2, तो इट मीन्स दैट कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज हाफ। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज हाफ। ओके, क्यों? फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। कल मैंने क्या बताया था कि फ्रीक्वेंसी जितने टाइम्स बढ़ेगा कैपेसिटिव उतने टाइम्स घटेगा ना। तो फ्रीक्वेंसी अगर 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस 2 टाइम्स हाफ होगा, घट जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 2 टाइम्स हाफ। ओके, चलो ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया। तो देखो, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब फार्मूला याद रखना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, ये सब फार्मूला याद रखना। ठीक है, इसी सब पे न्यूमेरिकल आएगा। आगे बढ़े फिर। ओके, तो ठीक है, तो आज का अगला टॉपिक है AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस L एंड कैपेसिटेंस C, सॉरी रेसिस्टेंस R एंड कैपेसिटेंस C। AC circuit containing capacitance C
and resistance R only. ठीक है, resistance R only, and this is also known as CR circuit. This is also known as CR circuit. मतलब ऐसा AC सर्किट जिसमें कैपेसिटेंस लगा हुआ है और रेसिस्टेंस R लगा हुआ है. ठीक है. ठीक है, अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द सर्किट. क्या हो रहा है? ठीक है, तो देखो इसमें कैपेसिटेंस C लगा हुआ है. सपोज दिस इज द कैपेसिटेंस C and resistance R, and this is connected with the AC source. Voltage across the capacitor is VC and voltage across the resistor is VR. ठीक है. अच्छा ये बताओ, कल के क्लास में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि कैपेसिटी सर्किट में करंट लीड करता है कि लैग्स बिहाइंड होता है? लैग्स बिहाइंड, बिल्कुल सही. तो जैसे सपोज मान लो ये तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज है, तो करंट का डायरेक्शन किधर है? लेग्स बिहाइंड मतलब नीचे, ऐसे देख रहे हो. करंट का डायरेक्शन मैंने नीचे दिखाया है, वोल्टेज का डायरेक्शन ऊपर. तो इस सिंबल का मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब ये है कि वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट जो है वो लेग्स बिहाइंड है. ठीक है. और यही चीज अगर रेसिस्टेंस के लिए अगर देखा जाए तो बताओ, रेसिस्टेंस के लिए वोल्टेज और करंट दोनों का फेज क्या होता है? दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? ऑपोजिट. नो, बोथ आर इन द सेम फेज. सेम फेज ना. रेसिस्टेंस में क्या होता है कि करंट और वोल्टेज दोनों का फेज सेम होता है. तो फेज सेम होने का मतलब कि दोनों का डायरेक्शन भी क्या होगा? सेम होगा. ठीक है. अब देखो, तो देखो ये जो, अब इस बार देखो सर्किट को पेयर में लिया जा रहा है. ठीक है. पहले क्या था कि सिंगल लिया जा रहा था. क्यों? जैसे ओनली रेसिस्टेंस, ओनली कैपेसिटेंस, ओनली इंडक्टेंस. बट इन दिस सिचुएशन वी कंसीडर द पेयर इन अ गिवन सर्किट. देखो इस सर्किट में C भी लगा हुआ है और R भी लगा हुआ है, दोनों लगा हुआ है. ठीक है. तो अब तुमको जितना भी बताया जाएगा सारा पेयर वाला बताया जाएगा. जैसे CR है, इसके बाद तुमको बताया जाएगा LR, और फिर इसके बाद ट्रिपल मतलब तीन 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 होगा, जैसे LC और R, LCR सर्किट. तो अभी फिलहाल जो बताया जा रहा है दिस इज इन पेयर, कैपेसिटेंस C एंड रेसिस्टेंस R. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इस सर्किट में हमको करना क्या है? इस सर्किट में हम लोग को दो चीज निकालना है. पहला हम लोग को करंट फाइंड आउट करना है. ठीक है. पहला हम लोग को करंट फाइंड आउट करना है और दूसरा फेज डिफरेंस. और फेज डिफरेंस जब निकल जाएगा तो फिर तीसरा फेजर डायग्राम. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू कैलकुलेट द करंट. तो देखो करंट निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा इम्पीडेंस. अब देखो, अब ये इम्पीडेंस क्या है? अब ये नई चीज आ गई, इम्पीडेंस. यस सर, स्कूल में पढ़ाया गया था, सुना सुना वर्ड है ये. अच्छा, इम्पीडेंस इज, बट याद नहीं है एग्जैक्टली क्या था. इम्पीडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड. इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड दिस इज द टाइप ऑफ रेसिस्टेंस. दिस इज द
टाइप हाँ, ऑफ रेजिस्टेंस। टाइप ऑफ, जैसे मैंने कल तुमको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताया था ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो उसी तरह से अगर सर्किट में अगर पेयर में अगर लिया जा रहा है तो जो नया जो रेसिस्टेंस जो होता है उसको इम्पीडेंस बोला जाता है। दिस इज द टाइप ऑफ रेसिस्टेंस which opposes the flow of AC current in CR circuit. CR circuit, ठीक है। इट्स यूनिट यस सर। इज ओम। भाई इम्पीडेंस क्या है? इम्पीडेंस तुम्हारा रेसिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? ओम। ओम। ठीक है, अब देखो, यस सर। now we want to draw the impedance diagram to calculating the impedance. We want to draw the impedance diagram for calculating the impedance. कैलकुलेटिंग हाँ, द ईएमएफ। तो देखो अगला है impedance diagram. impedance diagram. तो देखो impedance diagram में क्या करना है, तुमको XL और R दोनों को प्लॉट करना है। क्यों? यहाँ पे L और R दोनों है ना, तो L और R दोनों है, तो बताओ L में तुम्हारा, सॉरी उल्टा बोल दिया, C और R दोनों है ना, तो C में तुम्हारा क्या होगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और R में तुम्हारा क्या है? रेसिस्टेंस। बताओ R का तो फेज डिफरेंस 0 होता है, इसलिए R को हम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, क्योंकि रेसिस्टेंस का फेज डिफरेंस करंट के साथ 0 होता है, तो इसलिए हम रेसिस्टेंस को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और दूसरा है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस के लिए जो हमारा जो रेसिस्टेंस होगा, दिस इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो बताओ कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम लोग ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे, दिस इज ड्रॉ ऑन द वाई एक्सिस, ओके। ये देखो, ये वाई एक्सिस पे, एंड दिस इज एक्स सी। क्यों इसको पाई बाई 2 पे लिया जा रहा है, 90 डिग्री पे क्यों लिया जा रहा है, बता सकती हो? Why we draw the XC on the Y axis? Can you tell me why we draw the capacitor? नहीं पता। अरे कल मैंने बताया था ना कि करंट जो है लीड कर रहा है, पाई बाई 2 फेज डिफरेंस पे करंट लीड कर रहा अच्छा, है। हाँ, इसी की वजह से। तो अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है करंट का तो अपोज करेगा ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो करंट का अपोज करेगा, तो करंट जितना फेज डिफरेंस पे लीड कर रहा है, उतने ही सेम फेज डिफरेंस पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी तो इसका अपोज करेगा ना, तो इसलिए हाँ। इसको हम पाई बाई 2 पे ले रहे हैं, क्योंकि ये पाई बाई 2 पे ये लीड कर रहा है, तो ये एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री, ओके। तो देखो, तो ये एंगल जो बना रहा है, दिस इज 90 डिग्री। अब बताओ, दिस यस XC एंड R इज बिहेव लाइक एज अ वेक्टर, दिस XC एंड R इज बिहेव लाइक एज अ वेक्टर। तो वेक्टर। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, according to the law of parallelogram, its diagonal is resultant, no, its diagonal is यस its सर। diagonal is resultant। तो ये जो रिजल्टेंट। diagonal जो होगा इन दोनों का क्या होगा? resultant। और ये जो resultant जो है, this is known as impedance। ये जो diagonal के along जो resultant ड्रॉ किया जा रहा है, this is impedance। impedance जो इम्पीडेंस। होता है वो XC और R दोनों का resultant होता है, ओके। अब देखो,
तो ये तुम्हारा है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। और बताओ ये फेस कितना है, दिस इज फाई। और बताओ ये क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज XC। और ये क्या है, दिस इज R ना। X एक्सिस पे R लिया जा रहा है, Y एक्सिस के अलोंग XC लिया जा रहा है ना, और Z जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब बताओ Z हम कैसे निकालेंगे, इम्पीडेंस Z को हम कैसे निकालेंगे, कैन यू टेल मी? इम्पीडेंस Z को कैसे निकालेंगे? एंगल की वजह से, मतलब फाई को लेके। पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें पता है, पाइथागोरस थ्योरम? हाँ, हाइपोटेनस बेस और OA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो बताओ OA क्या है, Z, तो ये हो जाएगा Z स्क्वायर। AB क्या है, XC, तो ये हो जाएगा XC स्क्वायर प्लस OB क्या है, OB तुम्हारा R है, तो ये प्लस R स्क्वायर। देन व्हाट इज Z? Z इज इक्वल टू आ जाएगा रूट XC स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर, करेक्ट। तो देखो ये तुम्हारा आ गया, दिस इज इम्पीडेंस, दिस इज नोन एज इम्पीडेंस। ओके, एनी डाउट? यस सर। तो ये तुम्हारा जो है, दिस इज द इम्पीडेंस। ठीक, अब देखो, अब इसके बाद तुम्हें फाइंड आउट करना है करंट। बताओ करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कैन यू टेल मी? अभी हम लोगों ने न्यूमेरिकल में ये चीज किया था, V अपॉन R। नहीं, LR सर्किट है। I equals to I नॉट बाई। नहीं, I is equal to RMS voltage upon impedance। I is equal to RMS voltage upon impedance। ये होगा ना। अभी पिछले बार हम लोग न्यूमेरिकल में क्या किया था, ये ना किया था कि RMS वोल्टेज को मैंने कैपेसिटिव रिएक्टेंस से डिवाइड किया था। उसी तरह यहाँ पे भी RMS वोल्टेज को हम लोग इम्पीडेंस से डिवाइड करेंगे। क्यों? वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे रेसिस्टेंस तुम्हारा क्या है, इम्पीडेंस। तो हम लोग यहाँ पे रेसिस्टेंस की जगह इम्पीडेंस लेंगे, ठीक है? ओके, तो बताओ, तो ये I इज इक्वल टू आ जाएगा E अपॉन रूट ओवर XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो देखो ये आ गया, दिस इज RMS करंट। ये तुम्हारा RMS करंट आ गया, ठीक है? आगे समझ में? तो ये करंट निकल जाएगा। ओके, अब जब करंट निकल जाएगा तो अब तुमको क्या करना है, अब इसके बाद हमको निकालना है फेज डिफरेंस ना, फेज डिफरेंस। ओके, तो देखो फेज डिफरेंस, तो देखो फेज डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे tan फाई। बताओ ये ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है सामने जो मैंने ड्रॉ किया है, ये देखो, इस ट्रायंगल से tan फाई निकल जाएगा। ट्रायंगल से tan फाई कैसे निकलेगा बताओ? साइन, अरे भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो ना, ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसे ट्रायंगल अगर दिया रहता है तो उस ट्रायंगल से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हम लोग निकालते हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यही होता है ना। तो दिस इज AB अपॉन OB।
AB अपॉन OB। तो बताओ यहाँ पे AB किसके इक्वल है? व्हाट इज AB? ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल में देखो AB किसके इक्वल है? हाँ बिल्कुल AB सही, XC XC। और OB किसके इक्वल है? R के इक्वल है, OB बिल्कुल सही। R तो बताओ tan phi इज इक्वल टू हो जाएगा XC अपॉन R। tan phi इज इक्वल टू XC अपॉन R। ठीक है, तो ये आगे आंसर, दिस इज tan phi। ठीक है, एनी डाउट? यस सर। नो सर। सर कल आप बोले थे कि ये CR LR और ये CR है LCR ना, अभी मैंने पढ़ाएंगे, क्या ये क्या बताया है? था स्टार्टिंग में। ये देखो ऊपर क्या लिखा है, ये वाला AC करंट कंटेनिंग हम्म, कैपेसिटर्स एंड CR रेजिस्टेंस सर्किट। एंड R हम्म ओनली। CR सर्किट, CR सर्किट, LR सर्किट और हम्म। LCR सर्किट, यही। ठीक है, ठीक है। ओके। हम्म। तो देखो अब फेज डिफरेंस निकल गया, अब इसके बाद क्या करना है पता है? व्हाट विल द नेक्स्ट प्रोसेस? फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम ना। तो फेजर डायग्राम प्लॉट करना है, ठीक है। तो देखो फेजर डायग्राम के लिए क्या यस करते सर। हैं पता है ना तुम्हें? ये तो हम लोग तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। वी कंसीडर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यस सर। दिस इज एक्स एक्सिस Y axis। and you know that this is y axis, this is y axis। ठीक है, तो फेजर डायग्राम में इस बार हम लोग वोल्टेज को ड्रॉ करेंगे, वोल्टेज और ईएमएफ। ये देखो, ये मैंने शुरू में स्टार्टिंग में देखो मैंने सर्किट बनाया था, ये सर्किट दिख रहा है तुम्हें? हाँ ये ऊपर वाला जो ऊपर ये जो वाला एसी सोर्स है, एसी सोर्स का ईएमएफ क्या है? ई। कैपेसिटेंस के लिए क्या है? वीसी। रेसिस्टेंस के लिए क्या है? वी आर ना। कैपेसिटेंस के लिए क्या है? वीसी। रेसिस्टेंस के लिए क्या है? वी आर। और एसी सोर्स के लिए क्या है? ई ना। तो इन तीनों को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे ईएमएफ को, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो देखो ये हो गया, दिस इज अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये तुम्हारा है अल्टरनेटिंग ईएमएफ। और बताओ दूसरा हम लोग ड्रॉ करेंगे वी आर को ना। और बताओ ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो एंगल जो बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है बता सकती हो? हाउ मच एंगल? अल्टरनेटिंग E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता ना। तो हाँ ओमेगा टी। अब देखो इसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे वी आर। तो वी आर को ड्रॉ करना है एंड सपोज दिस इज वी आर, ओके। वी आर का ईएमएफ के साथ फेज है फाई, तो ये फाई हो गया, ठीक है। अब इसके बाद किसको ड्रॉ करेंगे? इसके बाद ई वी आर और ये वीसी, बिल्कुल सही, सी, वीसी को ड्रॉ करेंगे। और बताओ ये जो वीसी जो होगा ये वी आर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये जो वीसी जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू वी आर। क्यों परपेंडिकुलर है पता है ना? सॉरी एक चीज गलत हो गया, एक मिनट देखो, एक मिनट। ओहो देखो ये स्टार्टिंग में मैंने जो सर्किट जो बनाया था कहाँ चला गया? हाँ ये देखो, इसमें मैंने एक चीज तुम्हें उल्टा बता दिया, तुम भी ध्यान नहीं दी।
देखो एक मिनट गड़बड़ हो गया, ये कैपेसिटेंस है ना, क्यों, दिस इज कैपेसिटेंस। तो बताओ कैपेसिटेंस में तो करंट लीड करता है, कैपेसिटेंस में करंट लीड करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज तुम्हारा लेग्स बिहाइंड है, ठीक है। हाँ उल्टा होगा, मैंने भी उल्टा। ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे आई लीड कर रहा है, तो आई को ऊपर ड्रॉ करेंगे और वी को नीचे, ठीक है। अब देखो, नीचे। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करते समय, फेजर डायग्राम में भी तुमको यही काम करना है। देखो फेजर डायग्राम में भी वही गड़बड़ी हो गया, यहाँ पे वोल्टेज तुम्हारा लेग्स बिहाइंड है, ठीक है, करंट लीड कर रहा है, तो इसका मतलब वोल्टेज जो है वो लेग्स बिहाइंड है। तो वोल्टेज को π/2 फेज डिफरेंस यस पे सर। नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये देखो, ये ऐसे, दिस इज वोल्टेज VC, ये तुम्हारा VC है। अब बताओ ये VC कितना एंगल बना रहा है, हाउ मच एंगल, π/2 ना, π/2, क्यों, हाँ। करंट के रिस्पेक्ट में ये लेग्स बिहाइंड है ना। जैसे देखो तुमको पता है कि आई जो होता है वो VR के अलोंग होता है ना, VR और आई दोनों एक दूसरे के यस सर। अलोंग होता है। तो बताओ जो VC जो होगा वो इस आई के क्या होगा, परपेंडिकुलर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, परपेंडिकुलर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, इज इट क्लियर। तो VC को हम नीचे के ड्रॉप कर रहे हैं, क्यों यस नीचे की सर। तरफ ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि करंट लीड कर रहा है, तो इसका मतलब वोल्टेज क्या है, लेग्स बिहाइंड, तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे टू द VC, ओके, आगे समझ में, ओके। तो ये तो था, दिस इज अबाउट द CR सर्किट। अब देखो CR सर्किट में एक चीज और तुमको बताना है। अब जैसे सपोज मान लो इस CR सर्किट में बोल दिया जाए कि नेट वोल्टेज निकालिए, जैसे तुमको पता है कि इस सर्किट में VR है और VC है, तो VR VC का रिजल्टेंट निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, नेट वोल्टेज, नेट वोल्टेज इन CR सर्किट, नेट वोल्टेज इन CR सर्किट, ठीक है। तो बताओ अभी जस्ट मैंने तुमको बताया कि I यस इज सर। इक्वल टू होता है E अपॉन रूट ओवर XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ना। अब इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देंगे तो ये I स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज E स्क्वायर, और ये हो जाएगा XC स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा R स्क्वायर ना। तो जरा ये बताओ व्हाट इज दिस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी एक मिनट गड़बड़ कर दिया, रुको, इम्पीडेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है, ये बताओ, स्टार्टिंग में हम लोग इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे अभी जो, इम्पिडेंस का Z इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स हाँ स्क्वायर सी हाँ बिल्कुल प्लस सही, XC XC स्क्वायर प्लस स्क्वायर R स्क्वायर। प्लस R स्क्वायर, तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा Z स्क्वायर इज इक्वल टू XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इसमें I स्क्वायर से इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू XC स्क्वायर प्लस I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, ठीक है। अब देखो I इंटू जेड, बताओ I इंटू जेड किसके इक्वल होगा, बता सकती हो, I इंटू जेड क्या होता है,
I into Z मतलब हाँ क्या होगा current दोनों का और प्रोडक्ट? impedance। I क्या है करंट और Z क्या है हाँ, रेसिस्टेंस, resistance तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? रेसिस्टेंस होगा। resistance वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो यहाँ पे R की जगह Z लिया जा रहा है ना, तो R की जगह Z ले रहे हैं तो I इंटू जेड जो होगा V के इक्वल होगा। ठीक है, अरे भाई Z क्या है, Z तुम्हारा रेसिस्टेंस है ना, सर। तो करंट इंटू हाँ रेसिस्टेंस क्या समझ होता है? गए। वोल्टेज। और इसी तरह सपोज अगर मान लो I इंटू XC है, तो I इंटू XC किसके किसके इक्वल होगा? I क्या है करंट, I into XC XC क्या है रेसिस्टेंस, ये हाँ इम्पीडेंस इम्पीडेंस। के इक्वल, अरे भाई I करंट है ये और रेजिस्टेंस। XC क्या है रेसिस्टेंस। करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होता है? हाँ वोल्टेज, बिल्कुल सही। तो ये क्या होगा VC, I इंटू XC है तो ये क्या होगा VC, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। हाँ ओके, कैपेसिटर। और अगर मान लो I इंटू R दिया हुआ है, व्हाट इज दिस, ये भी क्या होगा? अरे ये वोल्टेज इम्पीडेंस, ना होगा? ये भी अरे I इंटू R क्या होता है? I इंटू R वोल्टेज ना होता है? I into R। हाँ हाँ दिस हाँ इज VR। हाँ ओके, जनरल फॉर्मूला। तो अब देखो, तो ये सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो जैसे I इंटू जेड है, I इंटू जेड का स्क्वायर है, दिस इज I इंटू जेड टू द स्क्वायर, दिस इज I इंटू XC टू द स्क्वायर, प्लस दिस इज I इंटू R टू द स्क्वायर। तो I इंटू जेड क्या है V, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर। I इंटू XC क्या है VC, तो ये हो जाएगा VC स्क्वायर, प्लस I इंटू R क्या है VR, तो क्या हो जाएगा VR स्क्वायर। तो बताओ व्हाट इज दिस, क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू रूट ओवर, हाँ बिल्कुल सही, VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो ये आ गया नेट वोल्टेज, दिस इज द नेट वोल्टेज। ओके, दिस इज द नेट वोल्टेज। ओके, आ गया समझ में? नेट वोल्टेज निकल जाएगा ना। ओके, तो यही था तुम्हारा, दिस इज द CR सर्किट। अब जरा तुम एक काम करना, इसी तरह से तुम जो है जरा अपने से LR सर्किट निकालो और बताओ यहाँ पे XC किसके इक्वल है? व्हाट इज XC? XC किसके इक्वल है? XC ये तो वो हो गया ना, हाँ कैपेसिटिव हाँ रिएक्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या है, कैन यू टेल मी? कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला XC इक्वल्स टू बिल्कुल सही, 1/2 पाई F इंटू C, ये होता है ना। दिस इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक ठीक है, तो XC निकल जाएगा ना, XC निकालने में तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अब जरा तुम एक काम करो, नहीं। जैसे मैंने ये पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक लिखा है, यही सेम चीज तुमको लिखना है LR सर्किट के लिए। ठीक है, करना कैसे हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। जैसे यहाँ लिखा है AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस, तो तुम्हें क्या लिखना है, AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस L एंड रेसिस्टेंस R ओनली। और नीचे हो जाएगा CR सर्किट है तो क्या हो जाएगा, दिस इज LR सर्किट। बिल्कुल सही, LR सर्किट। तो तुमको करना क्या है, जहां जहां C है वहां पे हम लोग क्या लेंगे, L लेंगे। ओके, और बाकी का सेम प्रोसेस है, इम्पीडेंस भी इसी तरह निकालना है। ठीक है, इम्पीडेंस भी तुमको इसी तरह निकालना है। और जैसे यहाँ XC लिखा है XC स्क्वायर, तो XC की जगह क्या लेंगे, XL। हाँ सेम रहेगा, बस तुमको करना क्या है कि XC की जगह XL, XC की जगह XL, और रूट में जैसे XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है तो ये हो जाएगा XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके, और फिर देखो अब तुमको यहाँ पे भी देखो, यहाँ XC दिख रहा है
तो एक्सी की जगह क्या करेंगे, एक्सएल करेंगे। यस सर। और tan phi इज इक्वल टू एक्सी बाई आर है, तो क्या हो जाएगा, एक्सएल बाई आर। ओके। और ये जब डायग्राम जब बनाओगे इम्पीडेंस डायग्राम, तो इम्पीडेंस डायग्राम में एक्सी की जगह एक्सएल, इम्पीडेंस डायग्राम में एक्सी की जगह एक्सएल, हाँ ए बी जो है बिल्कुल सही। और देखो ये जो फेजर डायग्राम दिख रहा है, फेजर डायग्राम में जैसे मैंने वीसी को नीचे की तरफ दिखाया है ना, ये देखो वीसी तुम्हारा नीचे की तरफ है ना, हाँ बिल्कुल सही, ऊपर की तरफ रहेगा, हाँ मतलब हाँ बिल्कुल सही, lags क्योंकि behind करेगा। तुमको पता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस में करंट जो होता है, करंट लैग्स बिहाइंड होता है, तो करंट अगर लैग्स बिहाइंड है तो वोल्टेज तुम्हारा लीड करेगा। तो वीसी को सॉरी वीएल को वीसी के जस्ट अपोजिट दिखाएंगे। जैसे वीसी का जो डायरेक्शन है, वीएल का जो डायरेक्शन जो होगा, जो डायग्राम हाँ हाँ बिल्कुल गलती सही, बन गया था बिल्कुल वही सही। करेंगे। फिर उसके बाद देखो आई निकालना है, तो ई अपॉन रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इम्पीडेंस निकालना है तो रूट प्लस आर एक्सएल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ एक्सएल एक्सी स्क्वायर की प्लस जगह आर एक्सएल स्क्वायर। रख देना। और फिर उसके बाद जो है ये तुमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस इज द नेट वोल्टेज। हाँ V हाँ equals to हाँ, जैसे XL तुमको plus नेट वोल्टेज निकालना VR। है ना, दिस इज फॉर नेट वोल्टेज, दिस इज फॉर नेट वोल्टेज। नेट वोल्टेज। तो ये जो V जो आएगा, V तुम्हारा क्या कहलाएगा, दिस इज नेट वोल्टेज। ठीक है, VC का मतलब क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। VR का मतलब होता है वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर। ठीक है, और ये जैसे XC का फॉर्मूला लिखे हो 1/2πfc, तो हम लोग वहां पे XL का फॉर्मूला लिखेंगे। XL का फॉर्मूला पता है, एक्सेल का फॉर्मूला 2πf into L। एक्सेल 2πf into L। 2πL into F। जैसे यहाँ 1 अपॉन होता है ना, वहां पे इंटू में होगा। हाँ हाँ हाँ, 2πF है, ये एक्सी में एक्सेल वाला 2πf नीचे है, रेजिस्टेंस। एक्सएल में 2πf ऊपर होगा। हाँ ओके, ऊपर। कर लो इसको। ठीक है, करो, हो जाएगा।